उसकी आंख खुली तो वो किसी बहुत बड़े हाल नुमा कमरे में मौजूद थी और बेड पर लेटी हुई थी। वो फौरन उठकर बैठी थी। जैसे ही हवास बेदार हुए तो अजनबी जगह का ख्याल आते ही उसने उठकर फौरन कमरे के दरवाजे की सिम दौड़ लगाई थी। खोलो प्लीज, बाहर निकालो मुझे, हेल्प मी। वो मुसलसल चीखती हुए दरवाजा पीट रही थी। इसी वक्त धम से दरवाजा खुला था और एक बड़ी उम्र की बारिश जिसामत की औरत अंदर दाखिल हुई थी। आतशी कलर की बनारसी की साड़ी पर ब्लैक डाई किए बालों का जोड़ा बनाए जिसमें चमेली का गजरा लगा हुआ था। डार्क मेकअप और होंठों पर आतिशी कलर के लिपस्टिक का गहरा कोड लगाए वो अधेड़ उम्र औरत इंतहाई मजाया खैर सी लग रही थी। आप कौन हो? उसने उस औरत से पूछा तो जवाबन उसने कहका लगाया था, मुझे घर जाना है, प्लीज मुझे जाने दे। उस औरत के अजीब से अंदाज में हंसने पर वो सहम सी गई थी। अरे है लड़की, हम रेशम बाई हैं और हमारे पास आकर घर वापस जाने का तू भूल ही जा। यह रेशम बाई का खोटा है और यहाँ आने का रास्ता वापसी का नहीं, इसलिए अब भूल जा घर को और जैसा हम कहें करती जा, वरना अच्छे अच्छियों को ठिकाने लगाया है मैंने। तू क्या चीज है? क्या मैं मतलब मैं किडनैप? रेशम बाई की बात पर उसके पैरों तले जमीन निकल गई थी। वो बोल भी नहीं पा रही थी। ये वो कहाँ आ गई थी? खौफ से उसका दिल बंद होने को था। उसने उस जगह के बारे में सुना था मगर उसे नहीं मालूम था कि किस्मत उसे इस गलीज जगह पर लाकर खड़ा कर देगी जिसके जिक्र पर ही शरीफ लड़कियों के दिल कांप उठते हैं। ये नहीं हो सकता। वो एकदम चलाई थी और जमीन पर गिरने के अंदाज में बैठकर रोने लगी थी। अरे क्या नहुसत डाल रही है? चल अब शोक बाद में मना। वो सामने जो शापर रखा है उसको उठा और जाकर तैयार होकर आ। मैं बाहर तेरा इंतजार कर रही हूँ। कोई भी होशियारी की तो वो मौत दूंगी कि तेरी मौत भी पनाह मांगेगी तुझसे। रेशम बाई उसे वारंट देते हुए इंतहाई सफाक अंदाज में बोली तो उसे अपना दम घुटता महसूस हुआ था। ये नहीं हो सकता, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, मैं मर जाऊंगी मगर तुम्हारे बात नहीं मानूंगी। वो हजियानी अंदाज में चलाई थी। अरे तुझे क्या पता तू क्या चीज है? मरने के लिए थोड़ी लाए हैं तुझे। यहाँ चमक चलो, तेरा ये जो हुस्न है ना बहुत कमाल है। लड़की कसम से बहुत काम की चीज है तू, इसलिए तुझे गाहक के सामने पेश करने के बजाय मैं फयाज बाबा के निकाह में दे रही हूँ। बहुत अमीर आदमी है, दुबई, मलेशिया और न जाने कहाँ कहाँ कारोबार है इसका। ऐश करेगी, बनो ऐश जब तक साथ रहेगी। रेशम बाई की बकवास पर उसने खून ख्वार नजरों से उसे घूरा था और वहां से भागने को कदम उठाए थे। मैं कभी भी तुम्हें तुम्हारे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी, समझे तुम घटिया औरत, उसने गरा कर कहा तो रेशम बाई ने उसे बालों से पकड़कर अपने सामने खड़ा किया था। अरे ओ लड़की, देख तो सीधी तरह मान जा वरना वो हाल करूंगी कि याद रखेगी। तू अब यहाँ से मर कर ही निकल सकती है और ये बात तू जितनी जल्दी हो सके समझ ले, समझी? रेशम बाई ने सर ऊंचा करके धमकी भरे अंदाज में कहा तो तकलीफ के मारे उसकी चीख निकलते निकलते रह गई थी। या अल्लाह मेरी मदद कर, मेरी इज्जत खतरे में है, मौला मुझे यहाँ से निकाल दे मालिक, वरना ये घटिया औरत मेरे साथ न जाने क्या करेगी। उसने दिल में अल्लाह पाक की मदद के लिए पुकारा था और बेशक वो अपने बंदों को कभी मायूस नहीं करता। छोड़ो मुझे जलील औरत, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। वो हलक के बल चिल्लाई थी। इसी वक्त रेशम बाई ने उसे एक झटके से बालों से पकड़कर दूर फेंका था। इस जगह सर बेड से लगा था। वो वहीं डैसी गई थी। अब एक लफ्ज और कहा तो जबान खींच के गदी से लगा दूंगी। बहुत हो गई प्यार से बात, अब बस खामोश। रेशम बाई गुस्से से फुंकारी थी। फयाज बाबा का बहुत बड़ा कारोबार है, वैसे तो वो बिजनेसमैन है मगर अंडरग्राउंड वो माफिया का जाना माना बंदा है, इसलिए मैं तुझे समझा रही हूँ इज्जत से मान जा वरना तू मुझे जानती नहीं, वो हाल करूंगी कि तू खुद भी अपने हाल से पनाह मांगती। रेशम बाई पुंकारती थी। इसका नन्हा सा दिल कांप के रह गया था। फयाज बाबा पहुंचने वाला है अपने फार्म हाउस पर। इस सिलसिले में उसे बाहर मुल्कों में जाना पड़ता है, इसी वजह से उसे कुछ दिन के लिए बीवी चाहिए थी, वो भी कानूनी बीवी। बस इसीलिए तेरा निकाह कर रहे हैं, उसके बाद उसका काम हो जाएगा, फिर तू वापस आराम से यहाँ आ जाओ। मेरी जान यकीन मानो रेशम बाई बहुत ख्याल रखती है तुझ जैसे हसीन परियों का। रेशम बाई एक कांख दबाकर कमीनी सी बोली थी।
गोया ये सब उसके लिए मजाक था। अगर तुम मेरे साथ ऐसा कुछ करने का सोचा भी तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। बेहुदा औरत। उसने रेशम बाई मुंह नोचना चाहता था, मगर वो नाजुक सी लड़की उस मोटी और ताकतवर औरत का क्या मुकाबला कर पाती। रेशम बाई ने उसका हाथ पकड़कर मरोड़ दिया था। अरे इतना गुस्सा ना मेरी जान, बस कुछ दिनों की बात है। चल शाबाश, तैयार हो जा। और वैसे भी तू तो फिर भी खुश नसीब है, तेरा तो ब्याह हो रहा है, वरना यहाँ आने के बाद लड़कियां ये ख्याल भी दिल में नहीं ला सकती। इसलिए अब जल्दी कर, मैं अभी आती हूँ। रेशम बाई की बात पर उसके सर पर कमरे की छत आ गिरी थी, जबकि वो आम से अंदाज में बात मुकम्मल करते हुए बिना किसी तरफ देख के बाहर निकल गई थी। उफ मेरे खुदाया, मैं ये कहाँ फंस गई। उसने अपना सर हाथों में थामा था और रोती चली गई थी। इसकी आंख खुली तो घड़ी बज रही थी। मौसम 4 दोपहर के काफी अबर आलूद था। आसमान पर स्याह बादल छाए हुए थे। दिन में भी रात का समा था। चल बेटा जूनी, उठ जा, आज तो शिकार पर जाना बनता है। वो बालों में हाथ फेरता हुआ बेड से उतरा था। तलब है तू है नशा, गुलाम है दिल ये तेरा, खुल के जरा जी लो तुझे, आ जा मेरी सांसों में आ। जूनी गुनगुनाता हुआ शावर लेने चला गया था। वो इंतहाई बिगड़ा हुआ खूबरू रईस ज्यादा था। 6 फुट कद, सुर्ख सफेद रंगत, जोड़ा कसरती, सीना निकालता, उस पर उसके 6 पैक एब्स। लड़कियां दीवानी थी इसकी। इस बात ने उसे जरा मगरूर बनाया था। लड़कियों को तो वो टिश्यू समझकर इस्तेमाल करता था। वो हैंडसम, वेल एजुकेटेड है, इसलिए उसके ख्याल में ये सब उसका हक था। उसकी कुंजी आंखें बेहद खूबसूरत थीं। उसके स्याह घने बाल, जिन्हें वो रफ से स्टाइल में सेट किए रखता था, जबकि स्याह घनीरी मूछें तले अनाबी लबों पर हर वक्त एक शरारती मुस्कुराहट रक्स करती थी। वो कहता था आई एम अ बैड बॉय, तो उसमें कुछ गलत भी न था। बलाशाबा वो मर्दाना वजाहत का मुकम्मल शाहकार था। उस पर इसका ड्रेसिंग स्टाइल उसे सबसे नुमाया बनाता था। लाखों दिलों की धड़कन, वो शख्स बेमिसाल था। यूनी की हर लड़की का क्रश था। वो उसके बावजूद कि वो 1 नंबर का फ्लर्टी और मगरूर शख्स है। खैर उस पर ये अंदाज भी जचता था। सीधे लफ्जों में कमीनेपन की कोई अमली तस्वीर होती तो इसे जोहान खान कहा जा सकता था। 3 लड़कियां भारी भारी उसके पास जा चुकी थी उसे तैयार करते, मगर वो किसी के काबू नहीं आ रही थी। बलाखिर रेशम बाई खुद उसके पास आई थी। देख लड़की, तुझे मैं आखिरी बार प्यार से समझा रही हूँ, जाकर तैयार हो जाओ, वक्त हम है मेरे साथ। 7 बजे तक मुझे तुझे लेकर फयाज बाबा के पास पहुँचना ही है, और मैं तुझे यही समझाने आई हूँ। मैंने कहा ना, मुझे नहीं करना किसी बाबा बाबा से निकाह, समझी तुम? जबरदस्ती नहीं कर सकती मेरे साथ, वो चिल्लाकर बोली थी। ठीक है, नहीं करती जबरदस्ती, बस इतना बता देती हूँ, तेरा वो बाप कपड़े की दुकान पे ना, उसकी क्या नाम था उसका, हाँ आसिफ कपड़े वाला, सोच अगर उसके कपड़े की दुकान में आग लगवा दी जाए। तो रेशम बाई ने उसे डराना चाहा था। रेशम बाई की बात पर उसे झटका लगा था। उसके बाबा के अलावा इसका था ही कौन? अगर उन्हें कुछ हो गया तो ये सोच ही उसका दिल दहला गई थी। क्या सोच रही है लड़की? पहले ही तेरा बाप तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, इसके मरने के बाद तेरी चाची चाचा और इसकी बेटी तेरा क्या हाल करेगी, ये सोच रही है क्या? रेशम बाई ने निहायत कमीनगी से उसके जिंदा बाप को मारने का प्लान बनाया था। तो क्या उसे मेरे बारे में सब पता है? उसने बेबसी से पूछा था। काश मैं चच्ची से जिद करके ट्रिप पर न आती, उसने दुख से सोचा था। अज़ा अली अपने वालिद की अकुलूती औलाद थी। वो एक बेहद हसीन लड़की थी। सफेद दूधिया रंगत, मलाई जैसी मुलायम जिल्द, शहद रंगत के कमर तक आते लंबे बाल, बड़ी बड़ी ब्लू कलर की आंखें, लंबी मुड़ी हुई पलकें, थीकी छोटी सी नाक, बड़े बड़े कुदरती गुलाबी होंठ जिसके नीचे तेल था, लंबी सराहीदार गर्दन। होशरबा हुसन की मालिक वो लड़की किसी को भी चारों छत कर सकती थी। उसकी मामा उसकी पैदाइश के कुछ साल बाद, जब वो 5 साल की थी, अपने खाल की हकीकी से जा मिली थी। उसे हुसन अपनी माँ से ही वर्षे में मिला था। शरीके हयात की मौत ने आसिफ अली को तोड़ कर रख दिया था। ऐसे में अज़ा की चची ने ही उसे पाला था। उसकी चची नाजिया, जो कि बज़ाहिर तो अच्छे से पेश आती थी, मगर आसिफ अली की काम पर जाने के बाद वो उसके साथ नहायत बुरा सलूक करती थी।
वो नौकरों से बदतर हालत में जिंदगी गुजार रही थी। वजह ये थी कि जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उसकी चच्ची ने उसके चचा के कान भरना शुरू कर दिए थे कि तुम्हारी भतीजे का किरदार अच्छा नहीं, वगैरह वगैरह। इसके चचा इमरान जो कि अपनी बेगम के गुलाम थे फौरन उनकी बातों में यकीन कर लेते थे। ऐसी ही एक दिन नाजिया बेगम ने अपने जेठ से कहा कि उनकी बेटी बराबर वालों के लड़के में दिलचस्पी ले रही है और सबूत के तौर पर उसने आसिफ अली को वो चैन तमा दी जिसमें आई के अहरूफ कुनंदा थे, जिसका मतलब था इज़ा काशिफ। आसिफ अली को इज़ा की हरकत पर बहुत तेज आया था। आसिफ अली ने उस रात इज़ा पर जिंदगी में पहली बार हाथ उठाया था और उसके बाद से इज़ा उनके लिए मर गई थी। इज़ा जानती थी कि नाजिया बेगम ने ही इज़ा के बाबा के दिल में उसके लिए शकूक पैदा किए थे। आसिफ अली जो के हालात के मारे हुए थे, बाई और भाभी की बातों पर ईमान लाकर अपनी अकलौती बेटी से बदजन रहने लगे थे। इज़ा को पता था कि उसकी कजन असरा पड़ोस में रहने वाले काशिफ से मोहब्बत करती है और उसकी चची ने उस पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो सब अपने बाबा को बताना चाहती थी, मगर जब उसके बाबा ने बना उसकी बात सुनी उस पर हाथ उठाया था तो उसी वक्त इज़ा अली टूट गई थी और उसने अपने लबों पर खामोशी का कफल डाल दिया था। बाप बेटी में बात ना होने के बराबर थी, यहाँ तक कि इज़ा 19 साल की थी और सेकंड ईयर में आ चुकी थी, मगर आसिफ अली का रवैया आज भी उससे अजनबी था। उस दिन के बाद से नाजिया बेगम ने इज़ा के साथ और भी बुरा रवैया इख्तियार कर लिया था, मगर इज़ा अपने बाबा से बेहद प्यार करती थी। इसलिए चची नाजिया और उनकी बेटी जो कि इज़ा के ही हम उम्र थी, उन दोनों का हतक अमेज़ा रवैये और सलमाना सलूक का जिक्र तक आसिफ अली से ना करती थी। कुछ दिन पहले कॉलेज में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होने वाले स्पीच कंपटीशन में 5000 कैश प्राइज जीती थी। इन पैसों में से 2000 में से नाजिया को देकर बमुश्किल उससे ट्रिप की इजाज़त ली थी। नाजिया जो कि सदा की लालची औरत थी, इसे सिर्फ पैसों से गर्ज था, फौरन मान गई थी और उसे इजाज़त दे दी थी। उसी रात इज़ा ने खुशी खुशी जो चंद गर्म कपड़े उसके पास थे उन्हें बैग में डालकर अपनी पैकिंग की थी। अगली सुबह वो 8 बजे वो कॉलेज वैन में बैठकर कॉलेज के लिए निकली थी। उसे कॉलेज ही से ट्रिप जाना था। स्टॉप प्लीज हेल्प, वो लड़की अचानक से उसकी मर्सिडीज के सामने आई थी। उसने एक झटके से ब्रेक लगाकर गाड़ी रोकी थी और गुस्से से मर्सिडीज से बाहर निकलकर उसके पास आया था। हे यू ब्लाइंड गर्ल्स, तुम इसके अल्फाज जबान पर ही रह गए थे। रेड कलर के लहंगे में सजी संवरी वो लड़की गोया चलती फिरती कयामत थी। प्लीज मेरी हेल्प करें। वो मामा मैं मेरे पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं, वो मेरी शादी जबरदस्ती एक बुड्ढे से करवा रहे हैं। वो मुसलसल एक सांस में ही बोली जा रही थी और वो सिर्फ उसे देखे जा रहा था। आप सुन रहे हैं ना, प्लीज मेरी मदद करें। इज़ा ने उसे खामोश खड़ा देखकर पूछा था। या यप मैं सुन रहा हूँ। जोहान खान एकदम होश में आया था। ये नहीं था कि उसने हुस्न नहीं देखा था, वो खुद एक 26 साल हैंडसम मर्द था और उसकी जिंदगी में हजारों हसीन से हसीन लड़कियां उसकी तरफ बढ़ती थीं। इसके बहुत से अफेयर रह चुके थे पर किसी लड़की ने उसे इस तरह अट्रैक्ट नहीं किया था। उसकी नजर में पसंद प्यार मोहब्बत जैसे लफ्जों की कोई जगह ना थी, मगर उस लड़की में कुछ तो खास था कि जोहान खान उसे देखकर मदहोश सा हो गया था। इस साहरा का पहला वार ही उसके दिल पर हुआ था जिससे वो खुद बेखबर था। वो दुल्हन के लिबास में सहमी हुई सी खड़ी जोहान के लिए सरापा इम्तिहान था। वो यकटक उसे देख रहा था जबकि इज़ा उसके नजरों से हाइफ सी हो रही थी। बेख्तियार वो उसकी जानिब बढ़ा था। इज़ा घबरा कर कदम 2 पीछे हटी थी। कहानी जारी है। इसका नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो में दिया जाएगा। कहानी पढ़ने के दौरान गलती हो सकती है, इसके लिए माजरत खां है क्योंकि मेरी अपनी ज़बान पश्तो है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।